नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नम्य चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करने से ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएगा, ऑल रिटायरी फ्रेंड्स तक जाएगा, टू मोटिवेट एंड मोबिलाइज, और गवर्नमेंट तक भी जाएगा ताकि हमारे इश्यूज़ पर क्रियान्वयन हो सके। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम के मिस्टर जनरल सेक्रेटरी हैं जुगल किशोर जुल्का जी, श्री जुगल किशोर जुल्का जी। इन्होंने कल बात हुई थी इनसे मेरी। कल एक्चुअली हम आईवा पार्क के ऑफिस में गए थे, उनसे टाइम ले रखा था और उनसे बातचीत करने थे। मिस्टर हंस हैं उनके ऑफिस भी, और मिस्टर जेडी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट थे दोनों, उनसे और एक और तीसरे सज्जन भी थे। मैं और श्री संतोष कुमार जी गए थे वहाँ और विभिन्न विषयों पर रिटायरीज के बात की थी और आने वाले धरने 22 फरवरी के उसके बारे में बात की थी। उसी पीरियड में मैंने इनसे भी बात की थी जुगल किशोर जी को कि चलो वहाँ चलते हैं, बात करके आते हैं। तो लेकिन इन्होंने मुझे बताया मैं डीएफएस में बैठा हुआ हूँ, डीएफएस में, और हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो थी मैटर जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि डीएफएस में जाकर बात करें, तो वो बोले कि मैं वहाँ आया हुआ और उनसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद हाई कोर्ट में जाऊँगा एडवोकेट से बात करने कि भाई इन्होंने तो ये जवाब दिया है और अब आगे हमें कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। तो इन्होंने एक लेटर उन्हें दिया और वो लेटर इन्होंने मुझे शेयर किया था तुरंत। तो मैं आपको बताने में थोड़ा डिले कर गया। ये AIBRF के पैड पर ही है, मोस्ट अर्जेंट इन्होंने लिखा और फ़ोन नंबर वगैरह देख रखे हैं जनरल सेक्रेटरी, और मेल दिया है इन्होंने अपना। रेफरेंस नंबर है DO नंबर AIBRAF/507/23 और 8 फरवरी 24 का लेटर है। इसने लिखा जुगल किशोर जुल्का, जनरल सेक्रेटरी एंड पेटिशनर नंबर 1। चूँकि ये जो है उन्होंने ये कहा, हाई कोर्ट ने, आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, पहले तो रिजेक्ट कर दिया था सिंगल बेंच में, डबल बेंच में उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ बात करिए इसके बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस की हम लगातार बात चला रहे हैं कि भाई हमें मिलना चाहिए सर्विंग एम्प्लॉय की तरह डीएफएस में जा कर के। तो ये पहले भी गए थे और कल फिर गए थे। सब्जेक्ट मैटर IBA मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज, इस पे मोहर भी लगी है उनकी डाक की। रेफरेंस नंबर 1 इन द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली एट न्यू दिल्ली, LPA नंबर 412/23 एंड CM नंबर 23237 23238/43803/23 जुगल किशोर जुल्का एंड अदर्स वर्सेज Union of India and others. Our representation addressed to you AIBRAF/501/23 dated 26 September 23, AIBRAF 504/23 dated 16 October 23. As per the directions of Honorable High Court of Delhi, we had requested you wide our above referred representation to revisit and review your order F number 14/14th July 92 IR volume number 2 dated 24 February 12 as per the recommendations after adoption of Khandelwal Committee's report dated 24th July 2010 in toto, wherein you had directed IBA to evolve insurance policy for serving employees and retirees both out of the allocated amount in staff welfare funds of all banks, but regret that neither any reply nor acknowledgement has been received from you till date. We have explained you in detail
In our above referred representation addressed to you regarding the injustice being done by banks and IBA to their senior citizen bank retirees by better known to them. Due to this atrocious behavior of IBA, more and more innocent and old senior citizens, bank retirees and widows of expired bank retirees are being put to distress and going to heavenly abode year after year because of non-availability of proper medical health care facilities and medicines in the absence of free medical health insurance policy duly sanctioned and ordered by Ministry of Finance but illegally refused and not made available to us even in the last leg of our life. As this urgent matter is unnecessarily being delayed at your end, for proper clarity, we request you once again on behalf of all the surviving happiness super senior citizens, bank retirees and widows of expired bank retirees, kindly revisit the review your order F number 14th July 92 AIR volume 2 expeditiously to undo the wrong being done and stop the unlawful implementation of your impugned order referred above by giving medical facilities at par to both serving and retired employees as per Khandelwal Committee recommendations in the interest of justice and fair play. An early action in this matter is highly solicited. Kindly acknowledge receipt of the letter. Yours sincerely जुगल किशोर जुल्का, जनरल सेक्रेटरी। और ये इन्होंने भेजा श्री विवेक जोशी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट और नई दिल्ली। तो ये इन्होंने कल दिया है वहाँ, और इसका कुछ क्या आएगा, आउटकम आएगा या उसको फाइल करेंगे वो, या इसको रेस्पॉन्स करेंगे या कुछ इसमें कार्यविधि करेंगे एम्प्लॉयज़ के रिटायरीज़ के फेवर में, ये तो आगे पता लगेगा। तो ये थी, मैंने आपको इसीलिए इसका बता दिया। अब ये वसंत वानकुड़े के बड़े मैसेज चल रहे हैं आजकल। अच्छा, इससे पहले मैं एक और अन्य चीज़ बता देता हूँ कि कल ग्रेजुएटी के केस में भोपाल में कुछ डिसीजन आया है, वो बता देता हूँ। ये मिस्टर माल्य दत्ता है, वहाँ जबलपुर में उन्होंने भेजा। साथियों, बड़े हर्ष के साथ यह जानकारी आपको दे रहा हूँ कि भोपाल में पुनर्परिभाषित उपदान ग्रेजुएटी ने के हमारे इलाहाबाद इंडियन बैंक से सेवानिवृत्त लगभग 150 साथियों के प्रकरण माननीय क्षेत्रीय सरमायुक्त केंद्रीय RLC भोपाल में लगभग 5 वर्षों से चल रहे थे, और इन प्रकरणों में RLC भोपाल ने अवार्ड स्टाफ एवं अधिकारियों के लगभग 12 करोड़ रुपए के निर्णय हमारे पक्ष में पारित किए हैं। बैंक की तरफ से प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री मनोज साई एवं अन्य अभिवक्तागणों ने बैंक का पक्ष रखा, जबकि अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से हमारे साथी श्री अखिलेश जौहरी ने अपना पक्ष रखा एवं अपेक्षित विजयश्री प्राप्त की। अपेक्षित इस अभियान में श्री अतुल द्विवेदी, श्री KG तिवारी और श्री BK भटनागर, मैं स्वयं अशोक बाथरी एवं दिनेश सोनी का सहयोग उल्लेखनीय रहा, और इन प्रकरणों में माननीय क्षेत्रीय श्रमायुक्त केंद्रीय भोपाल ने हमारे दावे में शामिल लगभग सभी घटकों को शामिल करते हुए पारित किए हैं। और इलाहाबाद इंडियन बैंक के इतिहास में ये पहला मामला है जिसमें किसी ALC RLC ने अवार्ड स्टाफ एवं अधिकारियों के पक्ष में निर्णय दिया है। वेजेज में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और स्पेशल अलाउंस एवं उस पर महंगाई भत्ते को ग्रेजुएटी की गणना में शामिल किया। साथ ही महीने में 30 की जगह 26 दिन भी माना है, और 30 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले को 45 दिन प्रतिवर्ष की दर से ग्रेजुएटी देने के आदेश का भी निर्णय हुआ सम्मिलित है। तो ये था, ये चीज़ थी, अच्छा निर्णय है, और देखें आगे क्या होता है। हालांकि
कोर्ट में चला जाएगा बैंक, और वैसे कोर्ट में गए हुए हैं बैंक, तो उन्होंने आजकल रोक रहे हैं इन डिसीजंस को कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में जो डिसीजन आएगा ALC वाले केस में उससे वो लागू हो जाएगा सब पे। अच्छा, एक क्या हमने बॉम्बे में जो रिटायरीज हैं, बैंक रिटायरीज, उनसे निवेदन किया, ओनली क्या है ये है बहुप्रतीक्षित 12वां BPS और ज्वाइंट नोट के लिए मीटिंग क्रमशः 11 बजे और 2 बजे IBA कार्यालय में 13 फरवरी 2024 को होने जा रही है। संभवतः इस दिन समझौते के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर भी हो जाएं। अब मुंबई व आसपास के पेंशनर एक्टिविस्ट और रिटायरीज यूनियनों के सभी नेताओं को चाहिए कि वो उस दिन मुंबई IBA कार्यालय को घेरकर पेंशन अपडेशन का दबाव बनाएं व स्पेशल अलाउंस को समाप्त करवाने का प्रयास करें, और यदि स्पेशल अलाउंस समाप्त नहीं करवा सकते तो कम से कम परसेंटेज ही कम करवा दें या स्पेशल अलाउंस पर PF कटौती का दबाव ही बनाएं, ताकि स्पेशल अलाउंस पर भी पेंशन मिल सके। और एक बार समझौते के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर से तमाम पेंशन हाथ ही मलते रह जाएंगे और फिर से कोर्ट का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि लंबा समय लग चुका है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसने कहा ओनली मुंबई, हम आगे ये कहते हैं ओनली मुंबई रेजिडेंट बैंक रिटायरीज कैन डू समथिंग टू रिटायरीज, यानी कि 2 रिटायरीज कैन गो इनटू IBA ऑफिस एंड स्टॉप एक्सक्रेशिया एंड डिमांड अपडेशन एट पार विद RBI बैंक। इन्होंने मेरे पास आया था कहीं से, मैंने इसको कहा, और इससे पहले ये भी मैसेज आया था, एक लेटर भी था, और इम्पोर्टेंट मैसेज ये वेंकटचलम के नाम से शेयर हुआ है। बाईपार्टाइट टॉक्स विल बी हेल्ड विद IBA ऑन 30 फरवरी 2024, मॉर्निंग सेशन विद वर्कमैन यूनियंस एंड पोस्ट लंच सेशन विद ऑफिसर्स एसोसिएशन। CH वेंकटचलम, जनरल सेक्रेटरी IBA, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ये इस तरह का आया था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है। एक वसंत वानकुड़े जी ने, चलो वसंत वानकुड़े जी तो वही मैंने बताया नहीं। धन्यवाद साथियों, नमन। RK त्यागी, गाजियाबाद। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।